बिहार देश के उन राज्यों में शामिल है जहां की राजनीति काफी उथल पुथल भरी रहती है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल हो रही है। ये हलचल की वजह है नीतीश कुमार, जिसके फिर से एनडीए में लौटने की चर्चाएं हैं। नीतीश कुमार लगभग 1.5 साल पहले ही एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन में शामिल हुए थे, मगर उनका फिर से महागठबंधन में मन नहीं लग रहा है, इसलिए वो पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेटवर्क। बिहार को लेकर एक बात कही जाती है कि यहाँ जब तक कोई दल किसी दूसरे के साथ नहीं आए तब तक सरकार बनाना मुश्किल है। यही वजह है कि नीतीश के लिए लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए दोनों की तरफ से रास्ते खुले रहते हैं। हालांकि अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अगर 3.5 साल पहले यानी कि 2022 में नीतीश एनडीए से क्यों अलग हुए थे, अब आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो फिर से उनके पास जा रहे हैं। एनडीए से अलग होने की क्या थी वजह, आपको बताते हैं। दरअसल 2022 में एनडीए से अलग होने की वजह ये थी कि बिहार में जेडीयू को लगने लगा कि बीजेपी अब बड़े भाई की भूमिका निभा रही है। वहीं बिहार में बीजेपी के बढ़ रहे प्रभाव से नीतीश कुमार काफी परेशान नजर आ रहे थे। वहीं 2015 में 71 सीट हासिल करने वाली जेडीयू 2020 विधानसभा चुनाव में 43 सीटों पर आ गई। दूसरी ओर जिस बीजेपी को 2015 में 53 सीटें मिली थी, तो 2020 में बढ़त मिली और उसमें 74 सीटें हासिल की। उससे आगे 75 सीटों के साथ आरजेडी थी। अपने करीबों के बीच नीतीश ने यह कहना शुरू कर दिया कि जेडीयू की सीटें इसलिए कम आई क्योंकि बीजेपी ने लगभग उन सभी सीटों पर एलजेपी नेता चिराग पासवान को अपने उम्मीदवार खड़ा करने को कहा। जहां जेडीयू चुनाव लड़ रही थी, उनका मानना था कि एलजेपी ने जेडीयू उम्मीदवारों को हराने के लिए बीजेपी के प्रॉक्सी तैयार करने का काम किया है। भले ही एलजेपी के खाते में 2020 में सिर्फ 1 सीट आई, मगर नीतीश के वोट बैंक में सेंध जरूर लगी। सिर्फ इतना ही नहीं, 2020 में नीतीश 43 सीटों के बावजूद बिहार के मुख्यमंत्री बन गए, मगर वो डिप्टी सीएम रेणु देवी और तारकेश्वर प्रसाद से खुश नहीं थे। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी नीतीश सरकार में 13 सालों तक डिप्टी सीएम रहे। वहीं नीतीश चाहते थे कि उनका तालमेल सुशील मोदी की तरह ही इन दोनों लोगों के साथ भी रहे, जो कि संभव नहीं था। जेडीयू को लगता था कि तत्कालीन पार्टी नेता आरसीपी सिंह के साथ मिलकर बीजेपी उसे तोड़ने का भी काम कर रही है। एनडीए में वापसी क्यों हुए नीतीश कुमार? आपको बता दें, जेडीयू के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि महागठबंधन यानी कि कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू और वाम दलों से मिलकर बना गठबंधन और विपक्ष के इंडिया गठबंधन के साथ नीतीश नाखुश नजर आ रहे थे। हालांकि इसकी मुख्य वजह नीतीश कुमार को वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में असहजता महसूस होना बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू के कम से कम 7 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। इन सांसदों को 2019 में एनडीए के सामाजिक संयोजक की वजह से जीत मिली थी। अब जेडीयू के नेताओं को लगता है कि आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के साथ गठबंधन में ऐसे नतीजे नहीं मिलने वाले हैं। साथ ही पूर्व पार्टी प्रमुख राजीव रंजन सिंह को छोड़कर जेडीयू के ज्यादातर सीनियर नेता बीजेपी के साथ गठबंधन के पक्ष में हैं। नीतीश को लगता है कि अगर उन्होंने अभी एक्शन नहीं लिया तो पार्टी टूट सकती है। जेडीयू को 2019 लोकसभा चुनाव में 17 में से 16 सीटों पर जीत मिली थी। सर्वे बता रहा है कि जेडीयू को इस बार ऐसा नतीजा देखने को नहीं मिलेगा। नीतीश को लगता है कि अगर उन्हें ज्यादा सीटें जीतनी है तो पाला बदलना होगा। वो इस बात को भली भांति जानते हैं। उन्होंने अयोध्या राम मंदिर खुलने, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और उनकी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की वजह से बीजेपी को 2024 में जीत मिल रही है, ऐसा लगता है। कब कब मुख्यमंत्री रह चुके हैं नीतीश, आपको बताते हैं। नीतीश कुमार पहली बार मार्च 2000 में बिहार के मुख्यमंत्री बने। बीजेपी की मदद से उन्होंने अपनी सरकार बनाई, मगर ये महज 7 दिन ही चली। नीतीश की सरकार 3 मार्च को बनी और 7 मार्च को गिर गई। नवंबर 2005 में नीतीश कुमार दूसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे।
इस बार भी बीजेपी ने उनकी मदद की थी। नीतीश कुमार ने 2005 से लेकर 2010 तक मुख्यमंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल भी पूरा किया। एक बार फिर से बीजेपी की मदद से नीतीश कुमार ने तीसरी बार यानी कि 26 नवंबर 2010 से लेकर 19 मई 2014 तक लगभग 3.5 साल तक मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। फिर चौथी बार सीएम बनने के लिए नीतीश आरजेडी के साथ चले गए और 22 फरवरी 2015 से लेकर 19 नवंबर 2015 तक वो सीएम रहे। पांचवी बार वो आरजेडी की मदद से 20 नवंबर 2015 से 26 जुलाई 2017 तक सीएम रहे। नीतीश 2017 में एनडीए में लौटे और बीजेपी की मदद से छठी बार सीएम बने। इस बार उनका कार्यकाल 27 जुलाई 2017 से 12 नवंबर 2020 तक रहा। वहीं 2020 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद नीतीश 7वीं बार सीएम बने। उनका कार्यकाल 16 नवंबर 2020 से 9 अगस्त 2022 तक चला। फिर नीतीश ने पाला बदला और महागठबंधन में शामिल हुए और 8वीं बार सीएम पद की शपथ ली। वो 10 अगस्त 2022 से अब तक मुख्यमंत्री है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल न्यूज़ वन नेटवर्क जरूर सब्सक्राइब करें।